आप सब लोग तो इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये रोज हमारी टीवी स्क्रीन पर हमें डेली अपडेट से आगाह करते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज एट 5 और मैं हूं सलमान कियानी। माशाल्लाह से आप एक प्रोफेशनल लॉयर, फिर सीए, एंकर पर्सन और उसके साथ साथ प्रोफेसर, तीनों एक मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। तो इन सबको कैसे मैनेज करते हैं? चीजें हो जाती हैं, ये हमारे दिमागों में भर दिया जाता है कि पता नहीं शायद हम कोई एक ही जॉब के लिए पैदा हुए हैं या फिर एक ही काम के लिए पैदा हुए हैं। आपका जर्नलिज्म का पैशन कैसे डेवलप हुआ? कुछ लोगों का मैंने वो बड़ा अच्छा सा जुमला भी है, फेम हासिल करना है। अच्छा। तो हमें भी शुरू में जो था वो फेम हासिल करने के लिए था कि हम जाएं, लोग जाने हमें। फिर कुछ गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं, कुछ स्क्रीन पे थोड़ा सा बेहतर लगता था, कुछ आवाज बेहतर। मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने मुझे ये लिफ्ट नहीं कराई क्योंकि मैंने जब यूके में ड्रामा की रिकॉर्डिंग की तो मैंने उनको बहुत तंग किया था। तो वहाँ पे हुमायूं सही, पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े नाम जो थे वहाँ पे, तो मुझे वो छेड़ते कहते हैं ये हुमायूं सही आ गया नाम। मैं नहीं, तो बड़ा बड़ा नाम है वो वाला। कहते नहीं, जो आपकी टाइमिंग है ना, जो आपकी नजरें हैं, आप ही हुमायूं सही है हमारे लिए, वो कोई नहीं है। एक अच्छे एंकर को सिर्फ कैमरा फेस करने के लिए उसको 2 साल चाहिए। एंकर्स को ये शौक होता है कि हम प्रोग्राम एंकर बन जाएं। प्रोग्राम एंकरिंग ना आपको खत्म कर दे। मतलब वो बहुत रेयर ऐसे न्यूज एंकर्स हैं जो एक अच्छे प्रोग्राम एंकर भी बने। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हमारे साथ न्यूज एंकर्स थी, वो सिर्फ ये समझती है कि मेरी क्योंकि लुक अच्छी है, तलफ्फुज़ उनका आज तक वही गलत, बोलेंगी लॉजिक्स नहीं, सवाल पूछेंगी उसका कोई बैकग्राउंड नहीं, वो वही करती हैं। लेकिन क्योंकि स्क्रीन के ऊपर अच्छी हैं, वो समझती हैं कि जनाब यही सब कुछ है, हालांकि ये नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल टॉक टाइम विद अबू बकर इजाज। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की पॉडकास्ट एपिसोड में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रूली विदाउट एनी डाउट वो मेरे लिए इंस्पायरेशन। मैंने अपनी जितनी भी जर्नलिज्म की ट्रेनिंग है वो इन्हीं की सुपरविजन से कंप्लीट की है, और आप सब लोग तो इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये रोज हमारी टीवी स्क्रीन पर हमें डेली अपडेट से आगाह करते हैं। सो इसके साथ साथ ये एक प्रोफेशनल लॉयर और प्रोफेसर भी। तो चलिए आइए इनसे अपने डिस्कशन का आगाज करते हैं। सर सलमान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताता चलूं कि सर सलमान के साथ हमने ऑलरेडी एक एपिसोड शूट कर लिया था, बट जब वो एडिटिंग फेज में गया तो उसमें कुछ ऐसे एरर्स आ गए जिसकी वजह से हम उसे ऑन एयर नहीं कर सके। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने हमें दोबारा टाइम दिया। प्रॉब्लम इट्स ओके, लेकिन आज दोबारा से चेक कर लीजिए, तीसरी दफा टाइम। आज सारा कुछ डबल चेक किया ओके, ताकि फिर उसके बाद शूट स्टार्ट हुआ। सर यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप भी एक मीडिया पर्सन हैं, तो इस तरह के टेक्निकल एरर्स जैसे माइक में इशू बन जाना, फिर फ्रेम सेटिंग, ये तो चलते रहते होंगे। जी चलते हैं, लेकिन क्योंकि वहां पे जहाँ पे चैनल्स की बात होती है, लोग प्रोफेशनल होते हैं, उनके पास इक्विपमेंट जो है वो प्रोफेशनल होते हैं, तो इक्विपमेंट्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो लेकिन समटाइम्स ऐसे एरर आ जाए, फिर कैसे मैनेज करते हैं? कुछ नहीं होता जी, वो हमें दोबारा से बहुत सारी चीजें करनी पड़ जाती हैं। तो जब ना ठीक हो फिर उसका हल यही है, रीडू जो है वो एक ऐसी चीज है कि जो बार बार वो ही जो हम आज कर जी बिल्कुल यही हल सकता है। अच्छा सर, माशाल्लाह से आप एक प्रोफेशनल लॉयर, फिर सीए, एंकर पर्सन और उसके साथ साथ प्रोफेसर, ये तीनों एक मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। तो इन सबको कैसे मैनेज करते हैं? चीजों में कुछ कॉमनैलिटीज होती हैं। जब आप कॉमनैलिटीज को देखते हैं तो बहुत हद तक आपके लिए आसानियां पैदा कर देती है। जैसे कि बोलना जो है वो हर फील्ड में कॉमन है। आप अगर न्यूज एंकरिंग की बात करें, आप लॉ की बात करें, आप टीचिंग की बात करें, यू हैव टू स्पीक आउट। और यही चीज आप कितने अच्छे तरीके से, कितना एक अपने आप को कंपोज करके उन चीजों को डिलीवर करते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें आपकी खासियत, पर्सनालिटी का खासा बन जाती हैं। तो फिर आपको मेरे ख्याल से ऐसे प्रोफेशंस में नहीं प्रॉब्लम होती। अगर हम ये बात करें ना, क्योंकि मैं पढ़ाता लॉ हूँ और अगर मैं लॉ की प्रैक्टिस भी करता हूं, तो याद रखेंगे जो न्यूज एंकरिंग है वो भी 90% लॉ पे डिपेंडेंट होती है। हमारे सारे के साथ प्रेजेंट करने से ज्यादा हमारे जो इश्यूज होते हैं रोजमर्रा के, वो लीगल इश्यूज होते हैं। आज फलाने को सजा हो गई, आज जेल में ये हो रहा है, आज ये जुर्म हो गया, आज इस तरह से ये काम हो रहा है, इस पे क्या हो सकता है, इस पे क्या लीगल ओपिनियन है। तो ये बहुत सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। सो मेरी कुदरतन कह लें या गुडलक कह लें कि मुझे खुद से कुछ थोड़ा सा था कि मैं चीजों को एक दूसरे के साथ ऐसे सिंक्रोनाइज करूं कि वो सारी चीजें एक ही लाइन में खड़ी हो जाए और मैं उसके मुताबिक उनके साथ चलूं। तो यही चीज। इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का क्या राज है? टाइम मैनेजमेंट
करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कि कौन सा स्लॉट कहाँ पे खाली है, उसको दूसरे वाले से फिल करना है, चीजें हो जाती हैं। ये हमारे दिमागों में एक भर दिया जाता है कि पता नहीं शायद हम कोई एक ही जॉब के लिए पैदा हुए हैं या हम एक ही काम के लिए पैदा हुए हैं। सो यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। इंसान की पर्सनैलिटी है, मतलब अगर मैं कोर्ट में होगा तो मेरा एक डिफरेंट रोल होगा, मैंने अपने आप को रोल के मुताबिक डिफाइन क्योंकि लॉ भी एक प्रॉपर फील्ड है। बहुत हो गए, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन फील्ड्स में से एक फील्ड बोल के उसको भी अगर मैं रैंकिंग देना चाहूँ तो टॉप पे मैं रैंकिंग दूंगा। आपके मुल्क बनाने वाले कायदे आजम खुद एक लॉयर थे, और ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसपे मुझे फख्र है कि ये एक वो प्रोफेशन, और पाकिस्तान जैसा एक मुल्क कि जहां पर जोर जबरदस्ती आपके हुकूक की पामाली, आपके साथ आए रोज जो भी ज्यादतियां हुकूमती लेवल पे, इसमें लॉ ही एक ऐसा प्रोफेशन बचता है जो कम से कम आपको ये स्ट्रेंथ देता है कि आप इन तमाम चीजों से, तमाम मसाइल से नबरदाज़ हो सकते हैं। और अगर इन तीनों फील्ड में से एक फील्ड चूज करनी हो तो आपकी फेवरेट कौन सी है? लॉ मैं समझता हूँ कि एक ऐसी फील्ड, एंकरिंग से भी ज्यादा, एंकरिंग जिस एंकरिंग की आप बात कर रहे हैं वो बहुत हद तक सोशल मीडिया ने हमसे छीन ली है। ऐसे ही ये वो एंकर्स, वो अक्सर बेशतर सुनता भी हूँ, लोगों के भी ओपिनियंस हैं कि अगले आने वाले 1 या 2 साल में ये एंकरिंग की जो फील्ड है ना, ये सब की सब अब चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, लोग इनके हाथों से नहीं। हर शख्स एक जर्नलिस्ट है जिसके हाथ में मोबाइल है, वो अपने आप को डिस्क्राइब कर सकता है, अपने इर्द गिर्द की सिचुएशंस को डिस्क्राइब कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है। आप अपने इलाके के मसाइल एक बाहर से आने वाले रिपोर्टर की निस्बत ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपको पता है कि क्या है, क्या हो रहा है, आप सबके पास चीजें होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, तो बस एक आपने गैजेट सीधा करना है और उसके बाद आपने करना है और आपके लाखों के व्यूअरशिप्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। सो वहां पे तो हमें ये भी नहीं पता होता कि लोग हमें देखते हैं कि नहीं देखते। जब हम चैनल्स के ऊपर होते हैं, मेरे ख्याल से आपने बड़ा अरसा हो गया घर में टीवी के ऊपर न्यूज नहीं लगाई होगी। मेरे अपने घर में, मैं हालांकि चैनल पे आता हूँ, मेरे घर में नहीं चलता, तो इसके ऊपर तो चेंज हो चुका, व्यूअरशिप चेंज हो चुकी। अब लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं ना, हमें कैलकुलेटेड फिगर्स पता चलते हैं कि इतने लोगों ने मेरी वीडियोस देखनी, इतने लोग जो है वो, मैं बल्कि एक उसमें गया गोरमे बेकर्स पे, वहां पे तो सारा कुछ था, एक बंदा आ गया तो सर आपको मैंने उस पे देखा सोशल मीडिया पे, टिकटॉक, मैंने कहा पे सर ये जो एक वो भी कत्ल हुआ था वो लड़की का वहां पे, तो उसकी आपने वो बनाई थी। मैंने कहा उसके 1.4 मिलियन उसके व्यूज थे, मेरे लिए बड़े थे कि स्टार्टिंग वीडियो, इनिशियल वीडियो जो है उसके ऊपर, तो उस पे वो लोग जानना शुरू हो गए। तो आपकी मेरे ख्याल से पहचान कुछ और फील्ड्स बन चुकी हैं, आपको उसी में एक्सेप्ट करना चाहिए। और आई गेस जो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए वर्सेस द मेन स्ट्रीम, हमें सोशल मीडिया पे ज्यादा फ्रीडम है, फ्रीडम ज्यादा है क्योंकि अभी उसके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। आप जो पाकिस्तान में बैन है वो हो सकता है किसी और मुल्क के अंदर ना हो, फिर वहां से वो चीज फिर आपके पास पहुंच जाएगी। बिल्कुल। स्टार्टिंग से चलते हैं सर, आपका जर्नलिज्म का पैशन कैसे डेवलप हुआ? हमारे व्यूअर्स को जरा स्टोरी सुनाइए इस चीज की। जर्नलिज्म का जो पैशन है, मैं नहीं समझता कि ये बस एक शौक था कि यार आए कुछ लोगों का, मैंने वो बड़ा अच्छा सा जुमला भी है, फेम हासिल करना है। अच्छा। तो हमें भी शुरू में जो था वो फेम हासिल करने के लिए था कि हम जाएं, लोग जाने, हमें फेम हासिल करें, और उसके मुताबिक ऐसी एक जर्नी स्टार्ट हुई। फिर कुछ गॉड गिफ्टेड चीजें होती, कुछ स्क्रीन पे थोड़ा सा बेहतर लगता था, कुछ आवाज बेहतर थी, तो वो चीजें सपोर्ट करती रही। मीडिया स्टडीज नहीं, याद रखें इसके लिए मीडिया स्टडीज की एजुकेशन नहीं। बहुत सारे लोग जो है वो मैथ्स कॉम कर रहे होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं इसके लिए मैथ्स कॉम की जरूरत नहीं, आपने लॉ किया है, आप एक अच्छे एंकर बन सकते हैं। आपके पास कोई हर फील्ड जो है, आपने इकोनॉमिक्स अच्छी पढ़ी है, आप बड़े अच्छे तरीके से इकोनॉमी की खबरें जो है बड़े अच्छे तरीके से आप जो है वो लोगों को बता सकते हैं। तो इसके लिए जितनी एजुकेशन होगी उतनी कम है, ऐसे ही। ठीक है। अब मेरे पास एमबीए के साथ मेरे पास लॉ भी है, तो अब ये उसके मुताबिक मेरी जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं, या मैंने बाकी लोगों से सुना है कि जनाब आप सीनियर एंकर, हमें तो पता नहीं, हम तो बस एंकर हैं, हमें तो ये पता है। तो अब वो लोग कहते हैं तो हमें पता चलता है कि ये है, तो नहीं कहते कोई ना कोई चीज। मेरे ख्याल से एक जगह पे एक पत्थर भी पड़ा है ना, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता भारी होकर कुबना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। हम भी मीडिया फील्ड में काफी अरसे से रहे, तो अब हमारे साथ सीनियर एंकर लगना शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे। ओके, सो जब फर्स्ट टाइम आपने कैमरा फेस किया या फर्स्ट टाइम जो ऑडिशन दिया, कैसा एक्सपीरियंस था? फर्स्ट टाइम ऑडिशन मुझे याद है सिटी 42 पे मैं किसी रेफरेंस से पहुंचा था। वहां पे मैं सिटी 42 में गया, तो वहां पे एक बहुत अच्छे वहां के हैं, एक बड़ा नाम भी है, नकीली साहब,
उन्होंने मेरा ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद उन्होंने 2-4 लोग आए हुए, वो तो बड़े पढ़ने वाले साहब, बुक्स उन्होंने उठाई हुई, वो आए वहां पे। मैं गया, शर्ट पहनी हुई थी, टाई लगाई हुई थी, इतना बस मुझे पता था कि यार इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने स्क्रीन पे उठा दिया और फिर उन्होंने कहा कि सूट है तुम्हारे पास? मैंने कहा जी सर बहुत सूट्स हैं। जॉब पर जाओ, घर जाके चेंज करके आओ। उसी टाइम मैंने कहा मैं गया, घंटे बाद दोबारा वापस आया। तो उन्होंने कहा कल से आपने आना। बस ये जिंदगी का एक स्टार्ट। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप कैमरा फेस करते हैं, इसमें ये बड़ी मजे की बात है कि मैं एक ड्रामे में काम किया, यूके में था, तो उसकी टीम से मिलने में यहाँ से पहले, हाँ जी, ऑडिशन से उनसे मिलने ना, मैंने कहा यार चलो मुझे ड्रामे में रोल मिल जाएगा, मैं उनसे मिल लेता हूँ जाके। मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने मुझे ये लिफ्ट नहीं कराई क्योंकि मैंने जब यूके में उनको ड्रामा की रिकॉर्डिंग थी तो मैंने उनको बहुत तंग किया था। मैं सुबह जाना होता था, मैं शाम के टाइम चला जाता था, वो सीन किसी और उसमें होना था, क्लाइमेट में और उसमें एटमॉस्फेयर में। मैं जाता था कुछ और हो जाता, तो वहाँ पे हुमायूं सईद और पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े नाम जो थे वहाँ पे, तो मुझे वो छेड़ते कहते ये हुमायूं सईद आ गया वहाँ। मैं कहा नहीं तो बड़ा बड़ा नाम है वो वाला। कहते नहीं जो आपकी टाइमिंग है ना, जो आपकी नजरें हैं, आप ये हुमायूं सईद है हमारे लिए, वो कोई नहीं है। मैं उनके पास गया, मैंने शायद मुझे ड्रामा में रोल मिल जाएगा। तो फिर उन्होंने ऐसी बातें बोलते हुए मैंने कहा सर न्यूज में ही भी रोल दिलवा दें। उस टाइम जो है वो मुझे लगता था कि यही शायद कोई ना कोई स्क्रीन पे आना वो ठीक है। कल सुबह उनके पास बंदा खड़ा था, मैंने कहा बात सुनिए, आपसे बात करनी है। वो आए उधर, यार इनको कल सुबह किसी चैनल पे तो भेज दें। अच्छा, अगले दिन मुझे कॉल आ गई, मैंने कहा आज ही चैनल पे। सही, हमारे साथ तो ये हुआ। सही। तो जब फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया तो अक्सर जो लोग होते हैं नर्वसनेस होती है, थोड़ा सा वो फोकस डेफिनेटली बहुत बहुत होती है। एक अच्छी एंकर को सिर्फ कैमरा फेस करने के लिए उसको 2 साल चाहिए। 2 साल के बाद जाके गॉड गिफ्टेड कोई क्वालिटी है आप में, बहुत वो है उस पर तो ठीक है, लेकिन 2 साल सिर्फ आपकी झिझक कैमरे से दूर होती है। ऐसे ही ठीक है। अब हमें आके लगता है कि हम जो कुछ बोलेंगे सही बोला जाएगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, अपनी चीजों का पता है, तो वो सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से हम ये करते हैं। लेकिन उस टाइम ये होता था कि हल्की सी कोई ऊंच नीच आई खबर के अंदर आपकी जो है वो इस किस्म की आवाज है, बंदा एकदम से नर्वस हो जाता है, वो चीजें आ जाती हैं आपके सामने। तो ये वक्त लगता है, चीज को एक टाइम देना पड़ता है, वो फिर आपकी वो चीज जो है वो आपकी जिंदगी में रच बस जाती है। तो फिर आपको रूटीन मैटर लगता है यार यो भी होगा। अब हम जाते हैं, हालांकि हमारे जो बड़े वहां पे बैठे होते हैं वो बार बार कहते हैं कि नीचे आए, न्यूज रूम में आके पढ़ें, बुलेटिन पढ़ें। हम कहते हैं यार ठीक है, क्योंकि पता है प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि 99% वही होगा जो उन्होंने कल लिखा था, वैसा ही होगा। कोई 1% चेंज आएगी, उसको थोड़ी सी पहले पढ़ लेंगे, उस टाइम पढ़ते हैं, चीजें होती है। लेकिन मेरे ख्याल से पहले से प्रिपेयर होकर जाना, ये नए जो लोग वो ज्यादा बेहतर होता है। वो कहते हैं ना कि गुड लक किसे कहते हैं, गुड लक वही होती है कि जब आपकी प्रेपरेशन जो है वो अपॉर्चुनिटी को मीट करनी थी, आप प्रिपेयर्ड थे, अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपकी गुड लक हो गई। इन दोनों में से कोई एक चीज भी काम हो जाएगी, मसलन आप प्रिपेयर्ड नहीं थे और आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, फायदा कोई नहीं है। ठीक है, तो ये इसी तरह से है। और आप जो है अपॉर्चुनिटी मिल गई, प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन अगर इसके वाइस वर्सा देखें तब भी यही है कि आप कोई भी दोनों में से एक कम हो जाए इमीडिएट, तो फायदा कोई। दिस क्लियरली शोस के सिर्फ लक पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपको अपनी वर्किंग साथ साथ कंटिन्यू। डेफिनेटली वही मैं कह रहा हूँ, गुड लक बनती तभी है कि जब आप प्रिपेयर्ड थे और आपको मौका मिल गया है। वो कुछ और लोग होते हैं कि जो कुछ भी नहीं था, उन्होंने कहा जी हमें तो पता नहीं, मैं सो के उठा तो मेरे साथ ऐसा हो गया। साढ़े नाल इंज नहीं होंगे, ठीक है, हमें वो सारे प्रोसेस में से गुजरना था। सही। अप्रोक्सीमेटली कितने चैनल्स पे काम किया आपने? 6-7 के ऊपर कर लिया होगा। वो तो बस अपनी नेचर की वजह से, अपनी चीजों की वजह से मैं कुछ ज्यादा टिक नहीं पाता था। 2-2, 3-3, 4-4 महीने बाद भी छोड़ देता, तो वो उसकी वजह से। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन से चैनल पर रहा? जिसके ऊपर आपको सबसे कम कंपेल किया जाए टाइम देने के लिए, मुझे वो सबसे अच्छा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता नहीं बहुत सारी चीजें मैनेज करनी। तो मेरे ख्याल से मैं जहाँ पे आऊँ, Neo News, दैट्स अ फैंटास्टिक प्लेस कि जहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से काम चीजों को मैनेज कर सकते। ठीक हो। अच्छा सर, आपने प्रोग्राम एंकरिंग भी की है और इसके साथ साथ न्यूज एंकरिंग, दोनों कुछ हद तक थोड़ी डिफरेंट है। सो व्हाट डू यू थिंक के क्या डिफरेंस है? अच्छा, प्रोग्राम एंकरिंग में बहुत सारे एंकर्स को ये शौक होता है कि हम प्रोग्राम एंकर बन जाएं। ठीक है। प्रोग्राम एंकरिंग ना आपको खत्म कर देगी। मतलब कोई बहुत रेयर ऐसे न्यूज एंकर्स हैं जो एक अच्छे प्रोग्राम एंकर भी बने। ये मेरे वो समझ लें, उस्ताद भी समझ लें और एक सीनियर भी समझ लें, कलीम साहब हैं, वो मेरे से चैनल 24 पे होते हैं। तो उन्होंने, खुरम कलीम साहब उनका पूरा नाम जो है, खुरम कलीम साहब ने बड़े अच्छे तरीके से जो ये बात बताई। उन्होंने कहा कि यार ये जो न्यूज एंकरिंग है, जब आप न्यूज एंकरिंग की फील्ड से निकल के आप प्रोग्राम एंकरिंग में चले जाते हैं ना, तो मोस्टली न्यूज एंकर्स खत्म हो जाते हैं। आप ये बड़े बड़े नाम नहीं लेना चाहता, शायद वो फाइंड ना हो जाए, लेकिन चलें, अगर उन्होंने कौन सा कोई सुन लेना, आयशा बख्श देख लें, बाकी लोग देख लें, जब तक ये न्यूज में थे जियो के,
तमाम लोग जानते थे इनको, लोग इनके हवाले से बातचीत करते थे। अब जब से वो प्रोग्राम में आई है, आपने किसने नाम सुना होगा? वैसे इसकी खास वजह ये है कि प्रोग्राम के अंदर ना, प्रोग्रामिंग में कुछ बड़े नाम कामयाब हो गए, उनकी छाप इतनी ज्यादा है कि वो चीजें अब उनके हाथों से छीनना बड़ा मुश्किल है। हामिद मीर साहब हैं, कामरान खान साहब हैं, लोग अब उनको ज्यादा पसंद करते हैं। मैं क्यों एक चैनल पे बैठा हूं, मैं एक ऑथेंटिसिटी जिसकी बात में होगी, मैं उसकी तरफ देखूंगा, उसको जाके सुनूंगा, कि ना कि मैं एक आज का आया हुआ बंदा मेरे जैसा जो अभी आया न्यू कमर, मैं उसको क्यों प्रेफर करूं? अनटिल अनलेस मेरी उससे कोई अपनी कोई जान पहचान हो तो मैं चल गया, मैं शाम को उसको मैसेज करूं, यार मैंने तेरा प्रोग्राम देखा कि यार ये कुछ हुआ। लेकिन नहीं यार, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं उसके ऊपर जाके? मैं कोई बड़े नाम जिनको अंदर की खबरें जिसको कहा जाता है, उनके पास ऑथेंटिसिटी जो है वो ज्यादा होती है, तो वो अल्टीमेटली एक स्लॉट है, उसको कवर कर लेते हैं। न्यूज एंकर्स का क्या है? न्यूज एंकर्स, मैं हूं ना चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट एक जैसी न्यूज चल रही है, उसमें जो मर्जी चेंज करते नहीं, तो वो आप वहीं पे जाके ठहर जाएंगे जहां पे आपको आवाज अच्छी लग रही है, स्क्रीन अच्छी लग रही है, क्योंकि कंटेंट तो वही है। तो इसलिए फिर आप देखें, ऑडियंस की भी प्रेफरेंस होती है कि ये बंदा है, हम इसे जानते हैं, चलिए कोई रेगुलर, उसका लहजा अच्छा है, वो बोलता अच्छा है, वो नजर अच्छा आता है, तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल, ये उसके पास। अभी जैसे आपने बात की कि प्रोग्राम एंकर्स की एक स्लॉट डेवलप हो चुकी है, सो एज अ न्यू कमर आप क्या गाइडेंस देंगे कि वो स्लॉट में शामिल हो? वो सोशल मीडिया है उनके पास, सोशल मीडिया पर जाएं, अपनी ओपिनियंस दें, पे कोई नहीं रोकने वाला, कुछ नहीं है, क्योंकि फ्यूचर है ही इसका सोशल मीडिया को। तो आई थिंक वी शुड, वही आगे मैं बात कर रही थी सर कि मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स वर्सेस यूट्यूब या सोशल मीडिया। सो डू यू थिंक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करते जा रहे हैं? और इसके अलावा इसका कोई हल ही नहीं है, और ये जितना मर्जी रोक लें। मसला ये था ना, ऑनलाइन एजुकेशन, मैं बड़ा इसी यूनिवर्सिटी में मैं कहा करता था कि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन डिग्रीज, मैं स्टूडेंट्स को कहा करता था, प्लेटफॉर्म्स थे, कोर्सेरा, यूडेमी और ये सारे के सारे, मैं सबको लगाया करता था। यहाँ भी पाकिस्तान में क्या बना हुआ है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इन्होंने अपने रहा किया है, HEC भी इनके अंडर है, समझ लें, क्योंकि इनके मातहत ही तकरीबन आ जाता है, ये उसको रेकग्नाइज नहीं करते। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर कोरोना आया, घरों में बैठ के लोगों ने पढ़ा, मैं कहा नहीं यार ये तो एक ऑल्टरनेट है। और फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ने भी इन चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने ऑनलाइन डिग्रीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो अब ऑनलाइन की एक्सेप्टेबिलिटी आ गई। यही चीज हमारे चैनल्स रोकने की कोशिश करते थे। उन्होंने कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने एंकर्स पे पाबंदी लगाई हुई है कि आप अपना प्लेटफॉर्म नहीं साथ अपना रन कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये उनकी मर्जी है, वो करें, उन्होंने नहीं फ्लरिश करना। बहुत सारे चैनल्स ने लगाए, लेकिन वो इस चीज से डरते हैं कि जनाब ये आ जाएगा, और ये चीजें ऐसे रुकने से नहीं रुकती, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई चीज इसमें। और सर देखा जाए जो यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उधर ऑथेंटिसिटी का इशू बन जाता है कि आपको कंफर्म नहीं कि आपका जो कंटेंट है वो ऑथेंटिक है भी। अच्छा, उसके अंदर ये है कि ऑथेंटिसिटी बाज़ दफा हमें मल्टीपल जब सोर्सेज होते हैं ना खबर के, अब सोशल मीडिया के बहुत सारे लोग ना ऑथेंटिसिटी के लिए नहीं देखते, बहुत सारे लोग चस्के के लिए भी देखते हैं। ऐसे ही क्या हो रहा है, फलाने की जिंदगी में क्या हो रहा है, ये बताएगा, वो बताएगा, ये सारी चीजें बताएगा। तो बहुत सारे लोग ये बंदा जो है ये अच्छा लग रहा है, ये लड़की जो है अच्छी लग रही है, ये सुनते हैं क्या क्या लोग इसके अंदर भी चलते हैं। ऐसे ही, ठीक है। ये मैं एक और भी पॉडकास्ट में था, तो मैंने बड़ी उसके बात करते करते मैंने उनके साथ यही की कि आजकल ना लोग, पाकिस्तानी जो कौम है, ये बेसिकली ना बहुत सारी चीजें ठरक के लिए देख रही है कि जनाब ये जो चीज है ना, ये फलाना बंदा कहता हो कैसा लग रहा है, हालांकि वो हो सकता है उसको म्यूट करके सुन रहे हो, लेकिन क्योंकि हमारा कंटेंट उस लेवल का नहीं जनरेट हो रहा होता, वो चीजें नहीं चल रही होती, तो फिर वो उस लेवल के ऊपर लोग कंटेंट की व्यूअरशिप में इशू है कि लोग को चीजें देखना नहीं चाहते। डिपेंड करता है ना कि अब आपकी नहीं, हाँ कुछ अर्से के बाद हो सकता है आपको पता चलना शुरू हो जाए यार ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी उस टाइम, लेकिन आपको पता चलेगा कि यार ये एक्सपीरियंस है कि आपको आएगा। वहां पे हर नोवाइस जो है, एक नया बंदा जो आया है, वो आके उसने अपना ओपन कर दिया चैनल और ये सारी चीजें, वो फिर जो कुछ बोलेगा तो वो फिर बहुत सारी। अभी ये मेरा मेरे ख्याल से अभी जो रिसेंट केस है, अभी तक उसके ऊपर लोग, हालांकि पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया कि वो बीबी जो थी उसको हार्ट अटैक से उसकी डेथ हुई है, लेकिन मैं कल देख रहा था, कल भी किसी ने पॉडकास्ट किया हुआ, हम बताते हैं उसके पीछे क्या हुआ, किसने कत्ल किया, कैसे हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व है। वही वो पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आप ज्यादा ऑथेंटिसिटी ले आएंगे कहीं से। बात के कंटेंट डेवलप करना है, यहाँ पे ये है कि कुछ भी बोल दो लोग देख लें, ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट आ गया है, क्योंकि रीच बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया की। लेकिन आप कोशिश यही करें
यानी कि आप इंसान अपने ऊपर एक वो थोड़ा सा वो रख ले, चेक रख ले कि मैं जो बोलूंगा वो ऑथेंटिक होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑथेंटिसिटी है वो कहीं ना कहीं पे प्रिवेल करेगी और एंड पे वही रह जाएगी। आपकी हो सकता है नीश ही वही बन जाए कि क्योंकि आप ऑथेंटिक खबर देते हैं इसलिए हमने इसको सुनना है। तो ये भी एक आता है ना, बंदे ने अपना अपना इनको डिफाइन किया हुआ है कि उसकी मार्केट नीश क्या बनती है, तो आप अपनी नीश पे चले। सो आप वैसे न्यू कंटेंट क्रिएटर्स को क्या मशवरा देंगे कि न्यू कंटेंट क्रिएटर्स को ये है कि इस वक्त जो है एआई बहुत हद तक अच्छी खबरें भी दे देता है, आपको चीजों की ऑथेंटिसिटी भी बता देता है, उस पे जाएं, उसको इस्तेमाल करें, चीजों के डिफरेंट एंगल्स देखें। आप एआई के ऊपर एक खबर लगा के उसे पूछें कि इसकी क्या डायमेंशन हो सकती है जिस पर मुझे रिसर्च की जरूरत है, वो फौरन आपको बताएगा। तो फिर आप उनके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करो, वो रिसर्च भी आपको एआई करके दे देगा ऐसे ही कि वो क्या करना है, कैसे करना है। आजकल फिर आप उसमें जाके ये भी पूछें कि मुझे इसमें जब मैं बात करूंगा, जब मैं इसको रिकॉर्ड कराऊंगा तो मुझे कौन से पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, वो ये भी बताएगा। ऐसी सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं, तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आना चाहिए, उसको अच्छे से इस्तेमाल करें। सही। हाँ जी। अब सर चलते हैं आगे न्यूज एंकर्स, क्योंकि मैं अब टोटली टारगेट करना चाहता हूँ जो हमारे न्यू कमर्स हैं, जो एंकर बनना चाहते हैं, जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, उनमें कौन कौन सी ऐसी स्किल्स डू यू थिंक के होनी चाहिए कि वो आगे जाके सक्सेसफुल। अच्छा, अगर तो न्यूज एंकर्स आज के दौर में बनना चाहता है, सबसे पहले तो यही है कि पाकिस्तान वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, थोड़ी सी अपनी पर्सनैलिटी उनकी अच्छी है, वो अच्छे स्क्रीन पे लगते हैं, पहले तो वो यही देखते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन जो है न्यूज एंकर सिक्योर कैरियर है पाकिस्तान में। अभी हमने बातें करनी सोशल मीडिया के हवाले से, मेरे ख्याल से इसमें वो सिक्योरिटी नहीं है, उसके अंदर सोशल मीडिया इज मोर फ्लरिशिंग, दैट इज मोर ग्रूमिंग फेज के अंदर है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको लेकर चल सकता है। ऐसे ही तो मेरे ख्याल से आपके लिए वो ज्यादा सिक्योर फेज जो है उसको स्टार्ट कर, लेकिन चैनल्स खत्म नहीं होंगे क्योंकि चैनल्स की जरूरत है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, साथ में मौजूद रहने चाहिए। गवर्नमेंट ने जब तक अपना मौकफ लोगों तक पहुंचाना है उसके लिए ये है, या तो वो एक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वहां पे ट्वीट कर देते हैं, बाकी के लिए बैन होता है, उनके लिए ओपन होता है, ये उनकी एक अजीब सी सूरत हाल होती है। तो मेरे ख्याल से ये जो चीजें हैं ना, ये हमें उसके अंदर देखनी पड़ती हैं कि क्या क्या है, किस किस तरह से हैं वो चलती हैं, और इसी को सामने रखते हुए हम लेकर चल सकते हैं। और आगे स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द न्यूज एंकर्स, वही मैं बता दूं, एक तो आपको ये है प्रेजेंटेबल होना चाहिए, दूसरा ये है कि यू शुड हैव सम ग्रिप ऑन योर लैंग्वेज, आपको बोलते हुए पता होना चाहिए। तीसरा ये है कि आपके अंदर सेंस होनी चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ इसका क्या मतलब है, क्योंकि आपने जब इसको लेकर चलना है, आपने चीजों के ऊपर कमेंट्री भी करनी है, आपने बोलना भी है। हमारा एक एंकर आप ही के बैच का था, उसको वो हमारे चैनल के ऊपर जो है वो ऑनर हो गया, लेकिन जब ये जंग वाली सिचुएशन बनी तो जंग के अंदर वो कवर ही नहीं कर पाया, उन्होंने उठा के उसको छोटे चैनल पे भेज दिया, क्योंकि बड़े चैनल पे बैठा था नेशनल पे। तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए बोलने के लिए, आपको बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ी सी रीडिंग चाहिए है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए है, ऑथेंटिसिटी चाहिए है, न्यूज से जुड़ा होना जरूरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट कवर द इश्यूज। ऐसे रोज डायनेमिक इश्यूज होते हैं कि इफ यू विल नॉट बी हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज, यू कैन नॉट हेल्प योरसेल्फ, आप नहीं कर सकते वहां पे। और इसके साथ साथ आपकी स्पीच फ्लुएंसी की भी बहुत जरूरत है। स्पीच फ्लुएंसी बहुत ज्यादा, मैंने देखा है बहुत सारे एंकर्स जो है ना, असल में ना मीडिया होना, ये जो दूसरा हमारा ये जो है न्यूज है, इसको ना लोग ग्लैमर में ज्यादा ले गए हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये ना शोबिज है, ये शोबिज नहीं है, दिस इज समथिंग आपका। अच्छा, यहाँ बहुत सारी ऐसी लड़कियां हमारे साथ न्यूज एंकर्स हैं, वो सिर्फ ये समझती हैं कि मेरी क्योंकि लुक अच्छी है, वो करके गई काम, बड़े बड़े अरसे उन्होंने काम किया, लुक अच्छी है, और तलफ्फुज उनका आज तक वही गलत, बोलेंगी लॉजिक्स नहीं, सवाल पूछेंगी उसका कोई बैकग्राउंड नहीं, वो वही करती हैं, लेकिन क्योंकि स्क्रीन के ऊपर अच्छी हैं वो समझती हैं कि जनाब यही सब कुछ है, हालांकि ये नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ और चीजें शोबिज से मिक्सअप कर देती है, शोबिज के साथ मिक्सअप, क्योंकि उनको स्क्रीन पे आना है, वो उसको शोबिज समझ। शोबिज अगर आपको बहुत ही शौक है अच्छा दिखने का ये चीजों में, तो जाएं किसी ड्रामा में काम करें, वहां पे जाके आप देखें कुछ लाइफ आपकी बन जाए, तो उसमें कुछ हो सकता है। लेकिन अभी जो मेरा अर्शद केस हुआ तो उससे भी लोग लड़कियां शायद डर गई, बहुत सारी जो नए आने वाली हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने सिर्फ उस पे नहीं फोकस करना है कि आप अच्छे लग रहे हैं, आपने बोलना क्या, इश्यूज पे क्या है। आपने मतलब उस दिन ये जो जंग वाली हुई, हमें सिर्फ मुझे रात को 2 बजे घर से बुलाया गया, मैं घर पहुंच गया, दरवाजे के ऊपर था, एक कॉल आ गई नीचे चैनल से कि जनाब ये जंग शुरू हो गई है, ये मामला हो गया, फटाफट पहुंच गए। फिर वहां से वो वापस पहुंचा, सुबह 7 बजे तक नॉन स्टॉप कमेंट्री करना, क्वेश्चंस करना, लॉजिकल क्वेश्चंस करना। फिर जब मैंने जाके उसके ऊपर वो देखा, हमारा चैनल का जो पेज है उसका वेबसाइट का,
उसके नीचे हमने देखे इंडियंस के कमेंट्स के, एक जो है क्रूज मिसाइल इस चैनल पे भी मारो, ये इतना वो बोल रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ, ये चीजें आपको अपने कॉन्फिडेंस के साथ आती हैं। यू कैन नॉट हैव थिंग्स कि जो एक बस जनरली जो है वो आप बस ये पता है कि क्या हो रहा है बस इसी के ऊपर। भाई साहब जब आपको कमेंट्री करनी पड़ेगी, जो वर्स्ट चीज है, और आपको एक लाइन दे दी गई, उस एक लाइन के ऊपर फिर आपने शुरू करना, जब तक आपको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगा, अमेरिका क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है, बाकी यूक्रेन में क्या, ये इश्यूज आपको नहीं पता, आप डेड है स्क्रीन। एग्जैक्टली, आप चुप कर लेंगे स्क्रीन पे। बात की सर कमेंट्री की, कि अब जैसे एक न्यू कमर, एक एंकर है, उसको एक स्टोरी दे दी जाए, जैसे आपने बताया कि अब जंग की सूरत हाल है, उस पर आपने कंटिन्यूस कमेंट्री करनी, तो न्यू कमर वो किस तरह इतना ज्यादा बोल। अच्छा, इसके ना हम भी शुरू में करते थे, और एक चैनल है उस पे जब मैंने शुरू किया तो वहां पे एक बड़े अच्छा था हमारा प्रोड्यूसर था, उसमें ना प्रॉब्लम ये आती थी मुझे कि बोलते बोलते ना रुक जाते, समझ नहीं आता कि आगे क्या बोलना, आगे क्या बोलना है। फिर उसने मुझे कहा कि यार आप ना जाओ मिरर के सामने खड़े हो जाओ, कोई भी एक टॉपिक पकड़ो और उसके ऊपर ऐसे ही बोलना शुरू करो। 2 दिन प्रैक्टिस की, उसके बाद मुझे मेरा दिल करता था कि ये मुझे कोई ब्रेकिंग दिया मैं वो करूँ। 2 दिन में इतनी फ्लुएंसी आ रही थी। असल में ना आपके बीइंग एन एंकर, आपके सोचने में और आपके बोलने में एक कनेक्शन होना चाहिए। अगर तो आपने वो कनेक्शन कायम रखा तो आप बहुत अच्छे से बोलते जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, हम पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, या कुछ लोग होते हैं वो पहले बोल लेते हैं फिर सोचते हैं। तो मैंने कहा रब्त नहीं है दोनों में। न्यूज एंकरिंग के लिए दोनों में एक टाइम पे आप सोच भी साथ साथ रहे, बोल भी साथ साथ रहे हैं, इसके लिए जी बिल्कुल। और रिसर्च चले जो भी है, लेकिन आपने जब इतना पढ़ा होगा शायद उस टाइम फॉरी रिसर्च की जरूरत ना हो, लेकिन आप जब ये दोनों का रब्त ले आएंगे तो आपसे 2-2 घंटे पर वाले 4-4 हम 6-6 घंटे बोल लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो सिर्फ इसी वजह से है कि आपका इनका रब्त बन जाता है। बट सर कुछ ऐसे इश्यूज जिन पे आपने ऑलरेडी रिसर्च नहीं की, वो आपको फौरन ही एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई, तो उसे किस तरह है? डेफिनेटली आपके पास इस टाइम मोबाइल है, एआई है, यू शुड बी एबल टू यूज दीज गैजेट्स। मोबाइल है, अपना चैट जीपीटी इंस्टॉल करके रखें, उसको बोलेंगे, बताएंगे, कुछ भी करेंगे, वो फौरन उसके ऊपर आपको इश्यूज बताएगा। आपको आजकल गूगल से डोंट ट्राई टू सर्च थिंग्स ऑन गूगल, चैट जीपीटी खोलें, उसका चैट जीपीटी से आप करेंगे, आपके इलाके की सारी जरूरतें हाल भी बताएगा, आपको चीजें भी बताएगा, आपको लॉजिक्स भी देगा, आपकी चीज के ना कोई यानी कि लॉजिकलेस चीज होगी उसके अंदर लॉजिक बताएगा कैसे आपके। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये अब दुनिया बदल गई है। ये आने वाले, मैं आजकल ये स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ये बताता हूँ, मैंने कहा ये जो तुम बैठ के 2-2 घंटे पेपर लिख रहे होते हो, इसकी जरूरत नहीं है। तुमसे ज्यादा अच्छा चैट जीपीटी करता है और लाख दर्जे बेहतर करता है। अपनी कुछ और स्किल्स डेवलप करो, वो स्किल्स हैं आईटी की स्किल्स। अपने आप को आईटी में फ्लरिश करें, ये आपका फ्यूचर है। चूज करना है तो आईटी को चूज करें। मैं डॉक्टर्स को रिप्लेस होते देखता हूँ, मैं लॉयर्स को रिप्लेस होते हुए देखता हूँ। लोग आजकल चैट जीपीटी पे जाते हैं, लॉयर्स जो बता रहे हो, अब वो हमारे को सीनियर है, वो बड़ा उनकी वो होती है बातों के अंदर ना कि जी वो गलत भी मशवरे लोगों को दे देते हैं। मैं उनको कह रहा हूँ, मैं सर टाइम खत्म हो गया। क्यों? मैं साल के बाद ना लोगों ने फौरन एआई पे जाना है, और 3 साल में मुझे ये बताया है क्या ये ठीक है, तो वो फौरन यही बता देगा कि नहीं ये ठीक है, ये गलत है। तो वो जो एक हो रहा था ना, वो काम खत्म हो गया। अब आपको टेक्नोलॉजी का यूजेज आना चाहिए। सो इसमें आपने फ्लरिश करना है, इसके लिए एक फील्ड जो है वो देखनी है, लेटेस्ट आप कोर्सेज देखें, चीजें देखें, एआई को लर्न करें, बस। एआई आपकी क्या ओपिनियन है, आने वाले वक्त में एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा? नहीं, ह्यूमन नहीं रिप्लेस हो सकता। ह्यूमन कोई एक चीज नहीं है, कोई मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। ह्यूमन रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको सहूलत के लिए उसको मदद कर सकता है। आपको जो फीलिंग्स और ये बाकी सारी चीजें ये उसमें से नहीं मिलेगी। लेकिन वो एक ग्रोक के नाम से भी आया है, आपने देखा होगा, उसके अंदर इवन वो फीलिंग्स भी देता बहुत सारी। वो फीलिंग्स के अंदर भी वो, मैं बैठा हुआ कहीं पे चैनल के ऊपर ही कुछ काम कर रहा था, मेरे एक बंदा वहां पे वो ऐसे ही हंसता जा रहा था। तो जैसे ही मैंने उसको स्टार्ट किया है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का जो है वो प्लेटफॉर्म, उसको मैंने ओपन किया, तो उसने सबसे पहले ये कहा कि सलमान, इज देयर एनीथिंग फनी, व्हाई यू लाफिंग? ठीक है, वो उसने फौरन उसकी रिस्पांस दी, एआई ने फौरन रिस्पांस दी। और वो यानी कि विदाउट लॉजिक अगर आप हंस रहे हैं, तो उसने यही पूछा कि कुछ ज्यादा अच्छी चीज चल रही है आपके अंदर, क्या आप वो कर रहे हैं? यानी कि ये चीजें अब ऐड शुरू हो गई हैं, लेकिन अल्टीमेटली यू कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन, बिकॉज़ क्योंकि एआई में आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट्स आती जा रही हैं, तो वो फीलिंग्स को यानी साथ साथ मर्ज कर, यही चीज उनका नेक्स्ट वो होगा कि आप फीलिंग्स,
आप अकेले हैं, दुनिया में तन्हा रह गए हैं, आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, आप एआई से जाके पूछें कि मैं आज क्या करूं, आज मुझे खुदकुशी करनी ही चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आज ये इस साइड के भाई बहुत सारे लोगों ने रिसर्च देखी नहीं, क्योंकि एआई की वजह से खातून ने खुदकुशी कर ली, एआई ने उसको मशवरा दे दिया कि खुदकुशी करते उसे जाकर खुदकुशी कर। लोग इतने ज्यादा एडिक्टेड, लेकिन वही कह रहा हूँ उसकी एक लिमिट है, एआई को एक हद तक रखना कंट्रोल भी उससे ह्यूमन आपने, हाँ जी, और नहीं कंट्रोल भी, और आपने अपना कंट्रोल उसको नहीं दे देना, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। आप अपना कंट्रोल उसको दे देंगे, अपने डिसीजंस की बजाय हम एआई पे छोड़ देते हैं कि एआई के ऊपर वो जो है वो उसके मुताबिक करेगा, लेकिन उसके पीछे लॉजिक जो है वो आपने अपनी ही ऐड कर। सही। सर फाइनल एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को, एक तो आपने एडवाइस देनी है फॉर द न्यू कमर एंकर्स और हमारे यूथ के लिए। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ मैं यही कहना चाहूँ यूथ के लिए खासतौर पर यही है कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें, कि आपने ये फलानी चीज जो है वो आपने कर ली तो ये इसी के ऊपर ही आपने रहना है। मतलब न्यूज एंकरिंग में बहुत पैशन के साथ लोग आते हैं, न्यूज एंकरिंग नहीं है तो और बहुत सारी फील्ड्स, अपने आप को मल्टीपल वेज में ग्रूम करें। आजकल की दुनिया एक स्किल के ऊपर बेस नहीं करती, आपको बहुत सारी मल्टीपल जो है वो स्किल्स चाहिए हैं, और एआई का यूज ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि वो आपको जब मल्टीपल स्किल्स होंगी उसको संभालने के लिए आपको एआई हेल्प करेगा आपको। तो अपने आप को मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर फ्लरिश करें, 2-3 कम से कम फील्ड्स के अंदर करें, ताकि आप मैक्सिमम उसमें चलें। और एक बड़ी अच्छी बात जो है आजकल मेरे ख्याल से जो लोगों को जिसकी तरफ जाना चाहिए तो ये है कि अपने आप को ट्राई टू अर्न मैक्सिमम मनी, पैसा ज्यादा से ज्यादा अर्न करने की कोशिश करें, लेकिन थ्रू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि जितना आप उसके अंदर जॉब होते जाएंगे, जितना उसमें करेंगे, आपके लिए रास्ते खुलेंगे, आपकी उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा, और ये चीजें आपके लिए ज्यादा बेहतर होती जाएंगी। और इसके साथ साथ जो न्यू कमर एंकर्स हैं उन्हें क्या मशवरा देना चाहिए? न्यू कमर एंकर्स जो है वो सबसे पहले सोशल मीडिया ट्राई करें। उनको लगता है कि सोशल मीडिया के साथ उनको वो छाने, अगर बहुत अच्छे होंगे सोशल मीडिया पे, बहुत सारे चैनल्स उनको ऑफर करते हैं, कहते हैं कि आइए हमारे पास, आपकी व्यूअरशिप बड़ी अच्छी है, आप उसके ऊपर जाएं। अब अगर आप न्यूज एंकर कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ इसके बेसिक्स हैं, वो आप अपनी पर्सनालिटी की थोड़ी सी ग्रूमिंग कर लें। ग्रूमिंग करने के बाद व्हाटएवर द प्लेटफॉर्म यू चूज, आप उसके अंदर फ्लरिश कर सकते हैं। तो अब न्यूज एंकर बनना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप अच्छा बोलें, और जिस प्लेटफॉर्म पे बोलें, जिस प्लेटफॉर्म पे बोलें वो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी वहां पर हो। आप यूट्यूब पे बोलें, आप टिकटॉक पे बोलें, आप फेसबुक पे जाके बोलें, वो उसके अंदर व्यूअरशिप अच्छी हुई, पैसे, अर्निंग, सारी चीजें वहीं से आनी शुरू हो जाए। इसके साथ अगर आपको लगे कि कोई कमी है तो बस चैनल्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। Thank you so very much sir for your time. Anytime. Very nice. I hope, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मेरी बड़ी दुआ है आपके लिए कि आज आपकी वॉइस के अंदर कोई मसला ना है, क्योंकि अब दोबारा से हमें रिकॉर्ड ना करना पड़े। Inshallah. Thank you so much viewers for watching this. Inshallah, I'll meet you in the next podcast. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।